साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। हमने पिछले वीडियो में ब्रेन हेमरेज पर चर्चा करी थी। ब्रेन हेमरेज से पहले उससे पहले वाले वीडियो में हमने शरीर में आने वाले क्रैम्प्स के बारे में बात की थी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं और उनको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, तो उन्हें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेन हेमरेज का एक बड़ा कारण हाइपरटेंशन है। चोट उसका दूसरा बड़ा कारण है, लेकिन हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कारण है। हाइपरटेंशन से ब्रेन हेमरेज और लकवा ये आपस में काफ़ी नज़दीकी इनके संबंध हैं, नज़दीकी रिश्तेदारी है। तो इसलिए सावधान रहें। यदि आपको ब्रेन हेमरेज, जब हमने पिछले वीडियो में ब्रेन हेमरेज के बारे में चर्चा की थी, तब भी हमने लकवे के बारे में कुछ चर्चा की थी, क्योंकि ब्रेन हेमरेज के कारण लकवा हो जाता है। और हमने महंत जी का एक उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार से उनकी जो स्पीच थेरेपी हम लोगों ने प्रयास करके और सारा किया था। लकवा यानी पैरालिसिस, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक या इससे अधिक मांसपेशियां सही तरीके से कार्य करना बंद कर देती है और इससे शरीर के कई कार्य प्रभावित हो जाते हैं। लकवा आमतौर पर मांसपेशियों की समस्या के कारण नहीं होता है, बल्कि मस्तिष्क द्वारा मांसपेशियों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नसों या रीढ़ की हड्डी में समस्याओं के कारण होता है। आपकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई, या आपके नर्वस सिस्टम में, आपके सिर पे किसी प्रकार की चोट लग गई, आपको हेमरेज हो गया, क्लॉटिंग आ गया, या आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, गहरी चोट लग गई, तो उसके कारण मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम फिर रीढ़ की हड्डियों में संभव नहीं होता। तो उसके कारण पैरालिसिस होता है, और इसलिए आमतौर पर लकवा से पीड़ित व्यक्ति की तंत्रिकाओं में किसी न किसी तरह का नुकसान होता है। तो यदि आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में किसी भी प्रकार का डैमेज हो गया, तो आपको पैरालिसिस होगा, आपको लकवा हो जाएगा। लकवा क्षेत्र विशेष हो सकता है, जिसमें शरीर के विशेष हिस्से जैसे हाथ, जीवान, चेहरा, ये लकवाग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही ये सामान्य भी हो सकता है, जिसमें शरीर का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। विभिन्न प्रकार के लकवा के लिए अलग अलग जो है हेल्थ वर्ड्स हैं, स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकीय शब्द हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मोनोप्लेजिया है, इसमें शरीर का केवल एक अंग लकवाग्रस्त होता है। हेमीप्लेजिया है, इसमें शरीर के एक तरफ का हाथ और पैर लकवाग्रस्त होते हैं, एक साइड का। इसी तरह से पैराप्लेजिया है, इसमें दोनों पैर और कभी कभी श्रोणी, पेल्विस, है ना, और शरीर के कुछ निचले हिस्से को लकवा मार जाता है। टेट्राप्लेजिया, इसमें दोनों बाह और पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। तो ये सब होते हैं, अलग अलग प्रकार के लकवा, जो अंग प्रभावित होते हैं उस हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं, लेकिन लकवा लकवा ही है। लकवे के कई कारण हो सकते हैं। लकवा आमतौर पर 3 कारणों से होता है वैसे तो, या तो स्ट्रोक, आघात लगे किसी भी प्रकार का, और या सिर में चोट लग जाए, या रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रीढ़ की हड्डी तंत्रिका एक बंडल है ना, जो नर्वस सिस्टम है उसका एक पूरा बंडल है, गुंथी हुई है वो पूरी की पूरी, और जो शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। उससे पूरा का पूरा सारा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप किसी की डेथ होती है तो अपन कहते हैं कि भाई हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने से ही डेथ नहीं हो जाती है, जब तक ब्रेन आपका डेड नहीं होगा, ब्रेन काम करना बंद नहीं होगा, तब तक आपकी डेथ नहीं होगी। तो इसलिए जो पूरा नर्वस सिस्टम है, पूरा शरीर का कंट्रोल है, वो ब्रेन के पास में है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण भी आपको लकवा हो सकता है। कभी कभी लकवा कई अन्य समस्याओं जैसे सेरेब्रल पाल्सी है या गुलियन बेरी सिंड्रोम के कारण भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं लकवा के, लेकिन दिमाग में लकवा नहीं होना चाहिए।
दिल दिमाग पर लकवा हावी नहीं होना चाहिए। यदि आपको लकवा हो गया है तो आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस लकवे से मुकाबला कर सकें। यह हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी बीमारी हो, बीमारी कोई सी भी हो, दिल दिमाग पर कोई बीमारी हावी नहीं होनी चाहिए। दिल दिमाग पर वो बीमारी नहीं बैठनी चाहिए। ये नहीं कि अरे मुझे लकवा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही सोया रहूँगा, ये होगा, मुझे वो खिला रहा है, ये कर रहा है, वो ऐसा नहीं। आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। उस समय में आपको पूरे परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए और पूरा परिवार आपको जो जोश देता है, ताकि आप और खुद के अंदर भी वो सारा का सारा विल पावर डेवलप हो, ताकि आप उस लकवे से मुकाबला कर सकें। और यदि आपने ऐसा किया तो लकवा ठीक भी हो सकता है। हालांकि बहुत चांसेस ऐसे होते हैं बहुत बार कि लकवा प्राय एक बार जो डैमेज हो जाता है वो जो है फिर से रिकवरी करना उसका मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि विल पावर स्ट्रांग हो तो आप मुकाबला कर सकते हैं और पूरा जिंदा दिली से लकवे के साथ में भी पूरा जिंदा दिली से आप जी सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जुबान पर यदि आपका लकवे का असर है तो स्पीच थेरेपी करें, उससे आपकी स्पीच वापस आ जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है एकांत रूप से कह देना कि लकवे वाले कभी ठीक नहीं होते हैं, ये एकांत रूप से नहीं कहा जा सकता। लकवे वाले ठीक हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस से सीखिए कैसे लकवे के साथ में जीना चाहिए, कैसे लकवे का मुकाबला करना चाहिए। आप देखिए स्टीफन हॉकिंस जैसा वैज्ञानिक है ना, अभी 4 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है और पिछले 300-400 साल में ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ इस दुनिया में। इतना महान वैज्ञानिक, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले, उसके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में उसका जो सारा नॉलेज था, उसने जो सारा रिसर्च की है, पैरालिसिस में होते हुए, लकवे में होते हुए है, जबकि उसका केवल ब्रेन एक्टिव था, पूरी बॉडी पैरालाइज थी। मात्र 21 साल की उम्र में उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई और तभी उसने अपने व्हीलचेयर डिज़ाइन की, व्हीलचेयर डिज़ाइन करके और आगे कंप्यूटर वगैरह लगा करके उससे अपनी ब्रेन की चिप को जोड़ दिया। आप देखिए उस व्यक्ति का, और वो जो कुछ भी सोचता था कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता था। वो उसको किसी को कुछ भी निर्देश देने होते, डायरेक्शंस देने होते, तो जैसे जैसे उसके दिमाग में आता वो सारा का सारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता और उसको देख करके दूसरे लोग फॉलो करके और डाटाज वगैरह जो भी जुटाने होते जुटाते, जो भी रिसर्च करनी होती करते। और इस तरह से उसने जो कमाल किया है, साइंस में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताब उसकी है, स्टीफन हॉकिंस की। आप देखिए 21 साल की उम्र में उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई। 1 साल के अंदर अंदर उसको पैरालिसिस का दूसरा अटैक हुआ और पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, केवल ब्रेन एक्टिव था। और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसको देखा और एक ही बात कही कि मैक्सिमम लाइफ 6 महीना। क्या कहा? मैक्सिमम लाइफ 6 महीना। अब आप देखिए किसी इंसान को यदि ऐसा कह दिया जाए कि भाई आपकी जो है मैक्सिमम लाइफ 6 महीना है, तो उस व्यक्ति की क्या, वो 6 महीने बाद में नहीं, वो पहले ही मर जाएगा। वो इतना टेंशन में आ जाएगा। इतना डॉक्टरों को कभी ऐसी भाषा का उपयोग करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन तब भी आप देखिए उस जिंदा दिल इंसान ने क्या, उसके दिमाग में क्या थॉट आया। उसने कहा मैं मौत से नहीं डरता, मौत को जब आना है आए, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। अभी मुझे दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। आप बोलिए कितना उस व्यक्ति के अंदर विल पावर कितना स्ट्रांग है उस व्यक्ति का, कि सामने मौत खड़ी है ऐसा बोल रहे हैं और वो कह रहा है कि मौत को जब आना है आए, मुझे मौत का कोई भय नहीं। और अपने यहाँ कोई ऐसा कह दे है ना, तो बाहर जा कर के लोग कहेंगे सटक गया, पागल हो गया है। मौत सामने खड़ी है और कह रहा है अभी मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने। और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि वो व्यक्ति 54 साल जिया और उसने दुनिया में वो करके दिखाया जो 300-400 साल में कोई वैज्ञानिक नहीं कर सका। 54 ईयर्स, 76 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हुई। 14 मार्च 2018 को, 4 साल पहले।
तो उस व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए कि लकवे के साथ में कैसे जीना, कितनी जिंदा दिली से। क्या कहा उसने, नो लाइफ विदाउट फन। उस स्थिति में जब वो पैरालिसिस में था, उस व्यक्ति ने कहा नो लाइफ विदाउट फन, मस्ती के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं। आप देखिए उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को मस्ती सूझ रही है, कितना जिंदा दिल इंसान होगा वो। तो उससे सीखिए, लकवे को दिल दिमाग पर हावी मत करिए, दिल दिमाग में लकवा मत करिए, और जिंदा दिली के साथ में जीना सीखिए। हमारा जो तेल है कमाल का तेल, जिसमें हमने बताया ब्रेन हेमरेज वाले उस वीडियो में भी बताया, उससे पहले भी पूरा एक हमारा वीडियो है कमाल के तेल के बारे में कैसे बनाना। 100 ml काली मिर्च का तेल, 100 ml अजवाइन का तेल, 200 ml ऑलिव ऑयल और 100 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, ये 4 तेल मिक्स कर दीजिए। इन 4 तेलों का मिश्रण जो है उससे आप अपनी बॉडी की मसाज करिए। जो पैरालिटिक अंग है, जिस अंग में आपको लकवा हुआ है, उस अंग की भी अच्छे से मालिश करिए। हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि खून का दौरा उसमें शुरू हो और वो फिर से एक्टिव होने लगे। फिजियोथेरेपी करवाइए, लेकिन हिम्मत नहीं हारिए। मेरे पड़ोस में एक साथी थे, बीसी सिंगल साहब, क्या जिंदा दिल इंसान थे, बिल्कुल एकदम 2 मकान छोड़ कर के मेरे पड़ोसी, बहुत जिंदा दिल इंसान थे। पैरालिसिस हो गया, गिर गए थे, चोट लग गई थी, पैरालिसिस हो गया, उनका प्लॉटिंग के कारण हो गया। तो लेकिन पूरी उम्र जितनी उनका आयुष था, जिंदा दिली के साथ जिए। एक लकड़ी के सहारे निकल जाते थे, झोला कंधे पे लटका करके, खाने पीने का कुछ भी चाहिए होता लेकर के आते, खाते पीते मस्त रहते, हंसते हंसाते, लोगों से गपशप करते, मिलते जुलते। पूरी उम्र उन्होंने जिंदा दिली से निकाली। तो लकवा हो गया, सिर पे हाथ दे करके बैठेंगे, पड़े रहेंगे बिस्तर में, तो पड़े पड़े सड़ेंगे। जिंदा दिली के साथ जिएंगे तो हो सकता है आपका पैरालिसिस भी ठीक हो जाए और आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतने सक्षम हो जाएं कि आप अपना सारा काम कर लें। तो उस कमाल का तेल बनाइए और उसका उपयोग करिए। खान पान में ध्यान रखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाई मुझे फिर से एक्टिव होना है, मुझे चलना फिरना है, तो मैं कोई भी ऐसा खाना ना खाऊं जिससे मेरे को लूज मोशन हो। मैं कोई ऐसा खाना नहीं खाऊं जिससे मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो। मैं कोई ऐसा खाना नहीं खाऊं जिससे मेरा खून गाढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े। तो हमेशा खान पान का विवेक रखें, पत्ते का विवेक रखें, काली मिर्च का, अखरोट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपका खून पतला भी हो, साफ भी हो और रोटेट भी हो, बॉडी में उसका रोटेशन दौरा बराबर चले। तो इसलिए काली मिर्च पे, हल्दी का इंटेक भी बढ़ाइए अपने भोजन में। तो हल्दी का इंटेक बढ़ाएंगे, काली मिर्च का इंटेक बढ़ाएंगे, और ये अखरोट खाएंगे नियमित रूप से, तो अखरोट भी खून पतला करता है, तो उससे आपका शरीर जो है स्फूर्ति से चलेगा। आमतौर पर लकवा का प्रकार और इसका स्तर व्यक्ति के जीवन और रोजमर्रा की गतिविधियों पर इसके प्रभाव को निर्धारित करता है। जैसे यदि एक व्यक्ति के शरीर का निचला अंग लकवाग्रस्त हो गया, ठीक है ना, निचला पूरा पोर्शन, तो वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करके अपना दैनिक कार्य कर सकता है और सक्रिय जीवन जी सकता है। हालांकि बाह और पैर दोनों के लकवाग्रस्त को हमेशा किसी के एक की मदद की ज़रूरत पड़ती है और वह बिना किसी देखभाल करता के नहीं रह सकता है, तो वो भी व्यवस्था हो जाती है। जनरली परिवार का कोई भी सदस्य आपका जो है उसके अंदर मदद कर सकता है। लकवा के कारण कई दूसरी समस्याएं भी हो सकती है, जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेशाब को न रोक पाना, और बाउल इनकॉन्टिनेंस यानी मलाशय से मल लीक हो जाना। ये महिला और पुरुष दोनों के यौन क्रियाओं में जो है वो प्रभावित करता है। तो ऐसी परिस्थितियों को भी मैनेज किया जाना चाहिए, मैनेज किया जा सकता है। थोड़ा सा हौसले की ज़रूरत होती है। कुछ स्थितियों को छोड़ करके आमतौर पर वर्तमान में लकवा का कोई इलाज ऐसा मौजूद नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं एलोपैथी में, लेकिन ऐसी बात एकांत रूप से सही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये एकांत रूप से सही नहीं। हिम्मत, साहस
और प्रयास ये हर समस्या का समाधान दे सकता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारें और दिल दिमाग पर लकवे को हावी नहीं होने दें। मैं फिर से जोर दे के कह रहा हूँ, व्यक्ति को यथासंभव स्वतंत्र रूप से जीने में मदद करना ये होना चाहिए। लकवा से उत्पन्न किसी भी संबंधित जटिलताओं जैसे कि प्रेशर, अल्सर के बारे में उसको बताना और सावधान करना और उसमें मदद करना, उसकी मूत्राशय और आंत से जुड़ी परेशानियों के बारे में उसको बताना और उसको मैनेज करने की कोशिश करना, उसका तरीका निकालना। देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है, इसलिए हमेशा अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करिए। मोबिलिटी एड जैसे कि व्हील चेयर और ऑर्थोस लकवा से ग्रसित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। मैनुअल व्हील चेयर होती है, उससे आपको मदद मिल सकती है और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी आती है, उससे भी आपको मदद मिल सकती है। ऑर्थोस व्हील चेयर का एक विकल्प है और ये धातु और प्लास्टिक से बने ब्रेसेस और एक अंग के कार्य करने में सुधार करने और मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसी तरह से ये भी ध्यान रखें कि लकवाग्रस्त व्यक्ति डिप्रेशन में ना आए। ये परिवार वालों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है। यदि खुद ही रोने बैठ जाओगे तो उसको क्या संभालोगे, जो पीड़ित व्यक्ति है। और जनरली हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड है कि आदमी मरे या ना मरे, औरतें रोने के लिए पहले बैठ जाती है। तो इसलिए ये सावधानी रखें, खुद में हिम्मत रखें ताकि आप सामने वाले व्यक्ति को हिम्मत दिला सकें। खुद साहस रखें परिवार के लोग, ताकि जिसको पीड़ा हुई है, जिसके तकलीफ हुई है, उसको आप साहस दिला सकें, उसकी हिम्मत बंधा सकें और उसकी पीठ थपथपा करके और उसको आश्वस्त कर सकें कि नहीं, हम इस बीमारी से लड़ेंगे, जीतेंगे और शान से जिएंगे। तो उसको डिप्रेशन में कभी नहीं आने दें। लकवा से ग्रसित बहुत से लोग स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और जी रहे हैं जिंदा दिली के साथ में। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपके जीवन में कभी ना आए, लेकिन किसी के जीवन में आ गई, किसी परिवारजन के जीवन में आ गई, तो आप उनको हिम्मत बंधाएं और उनके लिए इस तरह से सारा व्यवस्था करें ताकि वो जिंदा दिली के साथ जी सकें। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे भी खुद भी जिंदा दिली से जिएं और ऐसी समस्या आने पर दूसरों को भी जिंदा दिली से जीने के लिए सीख दे सकें और स्टीफन हॉकिंस से सीखें। स्टीफन हॉकिंस के बारे में पढ़ें, बहुत अच्छे विचारक भी थे, बहुत अच्छे अच्छे उनके विचार हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ किया है, तो उनके बारे में ज़रूर जानें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।